आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। किस तरह आपका प्रचार चल रहा है और किस तरह पब्लिक से आपकी मुलाकातें हो रही हैं? कई एरियाज़ में मेरा जाना हुआ है, लोगों से मुलाकात हो रही है। कई हमारे नौजवान और समझदार साथी मुझसे यहाँ मेरे इस ऑफिस पे भी आके मुलाकात कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारा जो नया कार्यालय अभी जो मिल कॉर्नर पे क़ायम हुआ है बस स्टैंड रोड पे, उसका भी इनाग्रेशन हो जाएगा। वहाँ से भी काम हम शुरू कर देंगे। मोस्टली कल वो इनाग्रेशन रहने वाला है नमाज के बाद। लोगों का प्रतिसाद अच्छा है और लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज गया हुआ है। मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, जो हमारी जो बात है वो लोगों तक जा पाए। और एक सोच है कि इस बार औरंगाबाद को इस जातिवाद की और नफ़रत की राजनीति से बाहर निकालकर किस तरीके से जो मसले हैं उसको हल करें हम, जो इश्यूज़ हैं हमारे सामने, और उसके बाद डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की जो सोच थी उसी सोच को आगे बढ़ाएं। वो जो मॉडल उन्होंने हमारे सामने सेट किया था उस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए अपने शहर को फिर से तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएं। नए रोज़गार के और नए जो है मार्केट जो हैं वो यहाँ लाए जा सके और हमारे लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से खुशहाली लाई जा सकती है और फिर से औरंगाबाद को हैदराबाद, पुणे, नागपुर, नासिक से आगे ले जा सके हम। ये कोशिश के साथ हम निकले हुए हैं और लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज है। मेरे प्रचार के अंदर मैंने एक बात साफ रखी है कि मैं किसी भी शख्स के ऊपर पर्सनली कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पार्टियां हैं या जो उम्मीदवार हैं, इन लोगों ने कोई काम तो किए नहीं हैं, लेकिन इनके नेताओं ने ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का और उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अपने बारे में कोई नहीं बता रहा कि मेरा विजन क्या है, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ। सब ये कह रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। जनता को इन्होंने एक तरीके से बेवकूफ़ समझा हुआ है कि सिर्फ इनकी जो रोने हैं या दुख हैं वो सुनने के लिए जनता इनके सामने आएगी, लोगों की बुराई और गीबत सुनने के लिए सामने आएगी। मुझे लगता है कि सियासत के अंदर हमको लोगों की बात करनी चाहिए, हम क्या देना चाहते हैं लोगों को, हमारी क्या सोच है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। लोगों को समाज को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में मायूसी पैदा की जा रही है कि तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ये पिछड़ गए, ये हो गए। अरे हम पिछड़े हैं, जो भी हुआ होगा हमको सबको पता है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि एक साफ़ सुथरी अच्छी क़यादत हमारे शहर में, जो भी कोई जिम्मेदारी ले सकता है वो आगे आए, वो जिम्मेदारी लिए। इसीलिए तो लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन उस इंसान के पास या उस पार्टी के पास क्या चीज़ है देने के लिए, ये पता होना ज़रूरी है। ये कोई नहीं बता रहा है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के 5 मांगनी थी, क्या वो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिए? मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जो मांगनी थी उसमें से 2 डिमांड्स तो मेरे ही जो जिस मुद्दों पे मैं लड़ रहा था वो है, वो तो डेफिनेटली आई है कि औरंगाबाद का नाम बचाना, उसको वापस लेके आना। उसके बाद जो मेरी एक डिमांड रही कि इस शहर के अंदर 2 महानगर पालिका डेवलप की जाएं और उसके अंदर जो है तो जो नई महानगर पालिका बनती है उसको छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया जाए, पुरानी महानगर पालिका औरंगाबाद के नाम से रखी जाए। ये डिमांड्स तो मेरी है ही है। साथ ही साथ मेरी ये भी डिमांड है कि जो आपके वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है उसको वापस लिया जाए, उसको हम कबूल नहीं करते। और तीसरी चीज़ जो हमने, चौथी चीज़ इसमें ये रखी है कि जो आपके एक ब्लैशमी एक्ट बनाया जाए कि किसी भी मजहबी शख्सियत या ऐसी कोई महज़ब शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई इंसान अगर बात करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धार्मिक गुरुओं पर, धार्मिक धर्म के जो भी व्यक्ति होते हैं, मुस्लिम समाज के हों या किसी भी, सारे हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में तेढ़ निर्माण हो, मुल्क का और शहर का माहौल ख़राब हो। तो हमारी ये सोच रहेगी कि इस किस्म से ये डिमांड्स लाई जाएँ और शहर को फिर से हम किस तरीके से तरक्की के राह पर ले जा सकते हैं, ये कोशिश रहेगी। सर, ऐसा लगता क्या कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए, एक से एक को टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है, इसे कैसा देखते हैं सर? कांग्रेस की जो इस वक्त अवस्था हुई है ये उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जो काम किया, जिसको ये मैं मानता हूँ कि सबसे बुरा काम उन्होंने जो किया वो मेरे शहर का नाम बदलने का काम उन्होंने किया है। इसमें वो शामिल थे।
इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस नहीं, इसमें राष्ट्रवादी भी शामिल थी, इसमें MIM भी शामिल थी, जिन्होंने खामोश रह के इस चीज़ को सपोर्ट किया। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी बड़ी बेशर्मी से खुल के इसमें सामने आई है। तो इनकी जो अवस्था हुई है ये इनके कर्मों का फल है, और इनके नेता जो हैं वो उस विचारधारा से भटक गए हैं। आप देखते हैं कि पिछले 2.5 सालों से मैं उसी विचारधारा पे चल रहा हूँ। मैंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, पार्टी छोड़ दी। और मैंने जब इस वक्त पार्टी छोड़ी थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये गांधी के, नेहरू के, मौलाना आज़ाद के, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार नहीं हो सकते जिस पे आप चल रहे हैं। मैं उसी विचारधारा पे हूँ और मैं उसी विचारधारा पर कायम हूँ। जब आप विचारधारा से भटक जाते हैं तो आपका यही हाल होता है कि आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ है। वहाँ जो लोग लाए जा रहे हैं, जो बैठाए जा रहे हैं, उन कांग्रेसी विचार के नहीं है। वो कभी पैसे के चक्कर में, कभी पदों के चक्कर में भाग जा रहे हैं। अगर आपके पास विचारधारा नहीं रहेगी तो आपका कैडर मजबूत नहीं रहेगा। कांग्रेस में इस वक्त इतनी बुरी हालत हुई है कि उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला, उनको कैंडिडेट दूसरे शहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये तो बड़ी दुख की बात है जो इनके ये हाल हुए हैं। मैं इसको ये मानूंगा कि ये उनके कर्मों का फल है। उनके नेता तो कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली हुई है, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान में अल्पसंख्यक और जो गरीब तबका है वो क्यों नहीं आते, ये हमको समझ नहीं आता। उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी पकड़ी हुई है कि उन्होंने उनको एक टिकट भी नहीं दिया, चाहे विधान परिषद हो, चाहे इस बार लोकसभा के अंदर उन्होंने जितना बुरा मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद मुस्लिम समाज ने बड़ी अक्सरियत से कांग्रेस को वोट दे के जीत दिलाई। उसके बाद भी विधान परिषद के अंदर उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया। इस वक्त भी जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहाँ से ये डिमांड थी कि मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। और ये आप ये देखते हैं कि इस वक्त पूरे शहर के अंदर, चाहे मध्य विधानसभा की बात करें तो जो कार्यालय खुले हैं वो किसी एक मजहब के या किसी एक ही कलर के रखे जाने की एक कोशिश की जा रही है। अगर आप जब इंशाल्लाह मेरे कार्यालय पे आएंगे तो हमने वही तिरंगा सोच जो हमारे मुल्क में गांधी जी की, नेहरू जी की, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी, वही तिरंगी थीम के ऊपर मेरा कार्यालय है। तो मुझे लगता है कि मेरा अकेला कार्यालय इस विधानसभा के अंदर है जो तिरंगा है, जो सभी इस विधानसभा के अंदर है जो तिरंगा है, जो सभी शहर के सभी सेकुलर सोच रखने वालों के लिए खुला है। वो किसी पार्टी से है, वो किस तबके से है, किस मज़हब से है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। वो मेरा औरंगाबादी भाई है, वो मेरी औरंगाबादी बहन है। ये सोच के साथ, और औरंगाबाद को जिस हमको आगे ले जाना है, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, महाराष्ट्र से मोहब्बत करता है, हमारे शहर से मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ आएगा और मेरा साथ देगा। यही आपके चल रही है, किस तरह से लोगों का रुझान है, क्या सोच है और क्या सवालात लोग आपसे कर रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो लोगों का यही एक रुझान आ रहा है, मुतालबा आ रहा है कि हमारी जो पहचान मिटा दी गई है वो पहचान हमको वापस ली जाए। जो लड़ाई मैंने पिछले 2.5 साल में लड़ी, उसकी वजह से जो मोहब्बत लोगों से मिल रही है वो उसको तो मैं किसी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और लोगों की तवक्को है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँगा, कुछ उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके आने वाले दिन में मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ करूँगा। शहर का नाम वापस लाने के लिए जिस तरीके से मैंने लड़ाई लड़ी वो मजबूती से लड़के मैं वापस लाऊंगा। और इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हूँ। मुझे ऑफर्स कई पार्टियों से आए, लेकिन मैंने सारी पार्टियों के ऑफर ठुकराए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पार्टियों ने हमको फेल किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं जनता का उम्मीदवार बन के जाऊँ और उनकी तवक्कों पे खरा उतरूँ। जो एतमाद वो मुझ पे जता रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि वो एतमाद में हमेशा कायम रखूँ। लोग सिर्फ कुर्सी पे चढ़ने की बात करते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य है, मेरा एक मिशन है कि जिस वक्त मैं कुर्सी से उतरूँ उस वक्त मैं साफ़ सुथरा और एक इज़्ज़त से बावकार इंसान की तरीके से उतरूँ, ताकि लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें। कुर्सी पे बैठना मेरा मकसद नहीं, वहाँ जाके काम करना, औरंगाबाद के लोगों के लिए लड़ना, उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली, रोज़गार और एक अच्छा सुनहरा मुस्तकबिल लाना, ये मेरा लक्ष्य है। और जिस वक्त मैं कुर्सी से उतरूँ उस वक्त मैं इज़्ज़त से और बिना कोई बेइज्जत हुए हुए, बिना कोई जलील हुए हुए उतरूँ और औरंगाबाद के लोग खुशी से अच्छे से मेरा नाम याद रखें। यही मेरा मकसद रहे। आखिरी आपकी निशानी और आपका बटन नंबर बता दीजिए। इस वक्त इस चुनाव में मुझे एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सिलाई मशीन ये निशानी मिली हुई है, जिसका कि बटन नंबर 24 है। यानी 2 मशीनें रहेंगी तो दूसरी मशीन पे नोटा के ऊपर आखिरी वाला बटन जो आता है, सेकंड लास्ट बटन, वो मेरा बटन रहेगा। आपके चैनल से के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि वो मेरा साथ दें। मैं सिर्फ जनता के भरोसे और जनता के उम्मीदवार के नाते खड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई नेता नहीं, मेरा कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी और मेरा नेता हमारे औरंगाबाद की जनता, मेरे सारे भाई बहन हैं। 20 नवंबर को आप ज़रूर अपने मतदान का जो हक़ है उसको अदा करें
और मेरा साथ दें, ताकि मैं आपके प्रश्न, आपका बेटा, आपका भाई बनकर विधानसभा में उठाऊं और आपकी ज़िंदगी में अच्छा कुछ लाने की कोशिश कर सकूं। शुक्रिया।